हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। मैंने उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करवाया है। हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस एक्स प्लस 1 है। ओके, तो हमें करना क्या है, हम देखेंगे इसमें हमें बताना है कि x प्लस 1 कौन से बहुपद का गुणनखंड है। ठीक, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। ओके, और हमें बताना है कि x प्लस 1 जो है कौन से बहुपद का गुणनखंड है, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखिए हम इसको सबसे पहले तो मान लेते हैं बहुपद। मान लेते हैं कि पी एक्स बराबर पूरा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना क्या हो जाएगा कि पी एक्स बराबर हम क्या कर सकते हैं, पूरे को ले सकते हैं कि क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर और प्लस का एक्स प्लस का 1। ये हमने सिर्फ क्या किया, माना क्या, पी एक्स बराबर इसको मान लिया है। पी एक्स बराबर हमने मान लिया है, तो हमें क्या करना है, इसको पता करना है कि बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। कौन से बहुपद का गुणनखंड x प्लस 1 है, ये हमें पता करना है। तो हम देखेंगे जो हमारा x प्लस 1 लिखा हुआ है उससे हम क्या करेंगे, x प्लस 1 जैसे कि लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x का शून्यक निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो ये जो हमारा x का मान माइनस का 1 आएगा, वही हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये क्या होगा, x प्लस 1 क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा। तो हमें लिखना कैसे है ये हम देख लेते हैं। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप पीछे करके फिर से ध्यान से सुन सकते हैं। तो हम देखेंगे हमें करना क्या है, हम लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से। ये क्या होती है हमारी, ये गुणनखंड प्रमेय कहलाती है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको गुणनखंड प्रमेय से हम देख रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय से देखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, ओके, गुणनखंड प्रमेय से देखेंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम x प्लस का 1 जो लिखा हुआ है उसको बराबर कर लेंगे 0 के, और x का मान इससे हम निकाल लेंगे। ठीक है, x का मान हमारा माइनस का 1 आ गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने माना था पी एक्स बराबर तो x की जगह पर क्या लेकर के चलेंगे, माइनस का 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ x है -1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 और ये प्लस का 1। आप देख सकते हैं कि -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं p-1 जो आ गया है हमारा क्या, 0 आ गया है। तो आपको मैं बता दूं ये क्या हो जाएगा, अतः x प्लस 1 पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का सेकंड नंबर वाला देखते हैं। आप क्या करेंगे, पी एक्स बराबर इस बहुपद को मान लेंगे, इसके बाद गुणनखंड प्रमेय से लिख करके एक्स प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू इस बहुपद में रखेंगे। अगर 0 आता है तो एक्स प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी का आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वो भी बहुत इजी है, आप उसको क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को रोक करके आप उसको अपने से लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा लिखा हुआ है x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस में x की घात 2 प्लस में x प्लस का 1। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे।
कि माना ये क्या हो जाएगा पी एक्स बराबर ये पूरा हो जाएगा तो एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात क्या हो जाएगी 2 और प्लस एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड प्रमेय से लिख देंगे। गुणनखंड प्रमेय से आप ऐसे लिख लीजिएगा। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि अगर हम x माइनस प्लस का 1 बराबर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है माइनस की 1। अब हम इस माइनस के 1 को क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे तो देखेंगे p माइनस का 1 हो जाएगा बराबर, देखेंगे माइनस का 1 की घात क्या हो जाएगी 4, फिर प्लस लगाएंगे माइनस की 1 की घात हो जाएगी 3, फिर प्लस लगाएंगे माइनस की 1 की घात हो जाएगी 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे माइनस 1 की घात 4 क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, माइनस का 1 फिर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 1। आप देख सकते हैं माइनस 1 प्लस 1 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो हमारा बचा क्या है, अभी 1 बचा हुआ है। किसमें, p माइनस 1 में, इस बहुपद में क्या आया है, माइनस का 1 आया है, 1 बसाया है। तो हम देखेंगे जो हमारा 1 आया है वो हमारा p माइनस 1 पर 0 नहीं आया है, तो x प्लस 1 जो होगा इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। ओके, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, पूरा नहीं मिटाते हैं, इतना लिखा रहने देते हैं। ठीक है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है x की घात 4 प्लस में 3x का क्यूब प्लस में 3, ये 3 है, 3x का स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 1, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को px बराबर मान लेंगे। तो px बराबर जब हम मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x की घात 4 प्लस में 3x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से x प्लस 1 बराबर 0। ये जो आपका x प्लस 1 दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, हमें x प्लस 1 को देखना है कि इसमें से कौन से बहुपद का यह गुणनखंड है। तो हम चेक कर रहे हैं सबसे, तो गुणनखंड प्रमेय से हम देखेंगे x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्ली माइनस का 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, देखेंगे माइनस की 1 की घात 4, फिर प्लस लगाएंगे, ये 3 हो जाएगा, माइनस का 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस का 1 रख देना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, माइनस 1 की घात 4 को खोलते हैं तो 1 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे माइनस 1 के क्यूब को जब हम खोलेंगे तो आएगा माइनस 1, और देखेंगे जब माइनस 1 आएगा और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस का 3। फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का गुणा 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, हम माइनस का 3 काट देते हैं प्लस 3 से, माइनस का 1 काट देते हैं प्लस 1 से, तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा 1। जैसे हमारा सेकेंड नंबर में आया था वैसे ही हमारा क्या आ गया, थर्ड नंबर में भी आंसर आया है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसी में 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमारा क्या लिखा हुआ। पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ओके, मिटा देते हैं इसको अच्छी तरीके से। क्वेश्चंस को भी मिटा देते हैं, ये वाले क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। इतना हम क्या करते हैं, लिखा रहने देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें फिर से पड़ेगी। तो हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है एक्स की घात 3 है और माइनस का क्या लिखा हुआ है, एक्स की घात 2 है और -2 लिखा हुआ है, प्लस में √2 लिखा हुआ है और इसमें x भी है और प्लस का क्या हो जाएगा, √2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को px बराबर मान लेते हैं। तो px बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस का √2 और ये कोष्टक बंद x प्लस का √2। ओके, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे इसको भी हम क्या लिख देंगे, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे x प्लस का 1, तो हम x का मान -1 निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, p की जगह पर क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 बराबर लगाएंगे। हम देखेंगे x क्यूब लिखा हुआ है, मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस का √2 और ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर -1 और प्लस में √2। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम -1 का क्यूब खोलेंगे तो आएगा -1, माइनस लेंगे, -1 का स्क्वायर खोलेंगे 1 आएगा, -1 का गुणा हम क्या करेंगे, इधर साइड करते हैं। देखेंगे माइनस ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस में √2 और ये प्लस में √2। ओके, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और देखेंगे +√2 कितना हो जाएगा, प्लस में 2√2। ओके, ये हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, -2 +2 को काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2√2। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो हम देख सकते हैं इसमें भी हमारा क्या आया है, p-1 रखने पर हमारा इसमें भी 0 नहीं आया है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः x+1 बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ओके, ऐसा आप लिख दीजिएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो बहुपद का गुणनखंड था और बाकी जो 3 क्वेश्चंस थे वो बहुपद के गुणनखंड नहीं थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, क्वेश्चंस के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मैं आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के चैप्टर्स के सॉल्यूशन लेके आने वाली हूँ। आपका ये वीडियो रोज़ दोपहर को 2 बजे एक दिन 9th क्लास का, एक दिन 10th क्लास का अपलोड होता है और मैं आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाती हूँ और बाकी मैं आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल सब्जेक्ट के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती हूँ हमेशा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सभी में आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।